नमस्कार दोस्तों, राजधानी लखनऊ के रविंद्रालय में राजकीय ऑप्टोमेट्रिक्स एसोसिएशन का द्विवार्षिक अधिवेशन कल से चल रहा था, जिसकी खबर हमने आपको दिखाई थी। अब दूसरा दिन था और बारी थी मतदान की और मतदान के बाद रिजल्ट आने की। जैसा कि हमने आपको बताया था कि दो पैनल इसमें जोर आजमाइश कर रहे थे। एक था जीएम सिंह का पैनल, जो कि वर्तमान समय में अध्यक्ष थे, और दूसरा था सर्वेश पाटिल का पैनल। और जब मतदान के बाद निर्वाचन की घोषणा चुनाव अधिकारियों ने की तो सर्वेश पाटिल गुट में, उनके पैनल में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि पूरे के पूरे पैनल ने भारी जीत हासिल की है। अध्यक्ष पद पर सर्वेश पाटिल और वरिष्ठ उपाध्यक्ष पर पंडित पीडी गौतम, और महामंत्री पद पर रविंद्र यादव, कोषाध्यक्ष पर कमलेन प्रताप सिंह अनूप, संयुक्त सचिव पर डीडी वर्मा और संगठन सचिव पद पर अरुणा यादव ने जीत हासिल की है। इसके बाद हम आपको ये भी बताते हैं कि इस जीत का राज क्या है, क्योंकि सर्वेश पाटिल पैनल ने काफी समय से लेकर एसोसिएशन के लिए कुछ काम किए हैं। आइए पहले पदाधिकारियों से बातचीत करते हैं, फिर हम आपको बताएंगे इस पैनल की जीत का राज। अपने सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आप लोगों ने जितना सहयोग किया उसके लिए मैं कभी आपका कर चुका नहीं सकता हूं। हमेशा तन मन धन से आप लोगों के साथ में रहेंगे और संपर्क के प्रति पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ जो भी कार्य दिया जाएगा मैं पूरी निष्ठा के साथ ईमानदारी के साथ करूंगा। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, क्या मुद्दे रहेंगे? हमारी प्राथमिकता है सबसे पहले ग्रेड पे 42 कराने का। मेन उद्देश्य हम लोगों का, अगर वेतन बढ़ जाएगा तो कार्य भी अच्छा किया जाएगा, तो मेन उद्देश्य हम लोग ग्रेड पे 42 कराने का। भाइयों ने और छोटे भाइयों ने जिस प्यार दुलार के साथ हमें चुना है, समग्र हित में जो भी कार्य संभव है उसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे और जिसको करवा के ही दम लेंगे। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? वेतन विसंगत, राजपत्र और एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। जीत का श्रेय किसको देना चाहिए? हमारे बड़े छोटे भाई जो ऑप्टोमेट्रिक्स और बहनें हैं, उन्हीं को जीत का श्रेय जाता है। सबसे पहले तो अपने सारे भाइयों और बहनों का, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। ये मेरी जीत नहीं है, ये मेरे सारे भाइयों और बहनों की जीत है। इन्हीं के बल पे मैं जीत पाई हूँ, अन्यथा मैं कभी भी इस जीत को नहीं कर पाती। तो मैं दोबारा से अपने सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पूरे अपने मेरे कौन सी प्राथमिकताएं रहेंगी आप? हमारे संवर्ग के बहुत सारे लंबित कार्य हैं जिनको मैं पूरा, हम लोग कोशिश करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी पूरे हों। बाकी और भी जो नई नई हमारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको भी हम सॉल्व करने का काम करेंगे। तो इसी तरीके से हमारे एक ग्रेड पे का भी वो चल रहा है, मुद्दा चल रहा है, हमारे एजुकेशन वाला भी मुद्दा चल रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। और संगठन सचिव पद के लिए मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उसको मैं पूरी तरीके से निर्वाह करूंगी, कोशिश जी क्या कहना चाहेंगे? भारी मतों से आपको जीत हासिल हुई है। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं और अपने सभी प्रदेश से कोने कोने से आए हुए सभी संवर्गीय साथियों को धन्यवाद देता हूं। अपने चुनाव अधिकारी महोदय, अपने जेडीआई साहब को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ बड़े ही पारदर्शिता से और समय से चुनाव को संपन्न कराया और हम लोगों को विजय दिलाई। इसके लिए मैं पूरे प्रदेश से आए हुए सभी सम्मानित साथियों को धन्यवाद देता हूं। विशेष आभार करता हूं अपने माननीय डॉक्टर एमआर सर का, डीके सिंह सर का, अब्बास सर का और ओपी सर का। ये विशेष धन्यवाद देता हूं अपने महबूब आलम जी का और सल्ला यादव जी का। जी क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी? प्राथमिकताएं हम लोगों की जो है, सबसे मेन मुद्दा रहेगा पे स्केल का, वेतन समान का, राजपत्रित शैक्षिक योग्यता पदों का मानकीकरण, यह सब मेन मुद्दे रहेंगे। दोस्तों, सर्वेश पाटिल और रविंद्र यादव पैनल पहले से ही कर्मचारियों के लिए बहुत सारे काम करा चुका था, जिसमें केंद्र के समान नई ड्यूटी लिस्ट जारी कराई गई थी। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अलावा अन्य विभागों में ड्यूटी लगने से मुक्ति का आदेश जारी करवाया गया था। ब्लाइंड रजिस्टर बनाने से मुक्ति दिलाई गई थी और ऐसे बहुत सारे कार्य थे, जिनमें एक प्रमुख कार्य यह भी था कि कोविड-19 में जो ऑप्टोमेट्रिक्स शहीद हुए थे उनको 50-50 लाख रुपए
रुपए का अनुदान भी प्रधानमंत्री और इंश्योरेंस के द्वारा लाभ दिलवाया गया। तो दोस्तों इस तरीके के बहुत सारे कार्य थे जो सर्वेश पाटिल पैनल ने पहले से कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए कर दिए थे। तो इसके बाद से ही यह लग रहा था कि जीत सर्वेश पाटिल पैनल की ही होगी, और जब रिजल्ट आया तो यही परिणाम सामने आया कि पूरे पैनल ने भारी मतों से जीत हासिल की। और इसके साथ ही राजकीय ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का द्विवार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ। नेशनल वॉच पर इस तरीके की खबरें लगातार देखते रहिए।